भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता होने के निम्न कारण हैं। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से उत्पादन की अधिक आवश्यकता, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता एवं बौछार के रूप में होने के कारण, वर्षा का असमान वितरण एवं मौसमी होने से, गहन कृषि एवं बहुफसलीकरण व्यवस्था के लिए कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। सूखे की समस्या के समाधान के लिए नए व संकर बीजों के लिए अधिक एवं समय पर जल की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई एकमात्र साधन है। शुष्क क्षेत्रों में फसलों उत्पादन के लिए मिट्टी की प्रकृति व चारागाह के विकास के लिए भी सिंचाई उपयोगी होती है। भारतीय कृषि की विशेषताएं: जनसंख्या की निर्भरता, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, चारा फसलों की कमी, कृषि जोतों का छोटा आकार, खाद्यान्नों की प्रधानता, फसलों की विविधता। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं: भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार, भूमि का असंतुलित वितरण, कृषि की न्यून उत्पादकता, मौसम की मार, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण, कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में है, सिंचाई के साधनों की सीमित व्यवस्था, कृषकों का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ न मिलना, विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसानों को लाभ नहीं पहुंचना आदि। जलवायु के अनुसार भारत की फसलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली, खरीफ की फसल। ये फसलें मानसून आगमन से पूर्व जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के मध्य वर्षा काल में उत्पादित फसलों को खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ आदि। नंबर 2, रबी की फसल। शीतकाल में अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मध्य होने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं, जिनमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर आदि उगाई जाती है। तीसरी, जायद की फसल। रबी व खरीफ के अतिरिक्त मध्यवर्ती समय में बोई जाने वाली फसलें, जिसमें सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, चरी अर्थात जवार आदि फसलें बोई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 व 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत बहुत कम हो गई है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है: बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? पतन ये समुद्री तट पर जहाज़ों के ठहरने के स्थान होते हैं। यहाँ पर जहाज़ों पर सामान चढ़ाने व उतारने की सुविधा होती है। ये प्रायः अपनी पृष्ठभूमि में से रेलों व सड़कों द्वारा जुड़े होते हैं। पतन व्यापार के द्वार कहलाते हैं। यहाँ स्थल तथा समुद्री भाग आपस में मिले होते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसमें प्रमुख है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा,
मुंबई का सांता क्रूज हवाई अड्डा, चेन्नई का पिनामकम हवाई अड्डा, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर आदि। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया। ये एक सलाहकार एवं वैधानिक संस्था थी। देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के मुख्य कार्य देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, साधनों के अनुकूलतम तथा प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास परियोजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना, सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना, योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, केंद्र व राज्य सरकार को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव देना, विकास संबंधी समस्त परियोजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। केंद्र सरकार ने 2016 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर टिप्पणी। ये कार्यक्रम पूर्व में संचालित नामक 6 कार्यक्रमों को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से चलाया गया था। इसमें भारत सरकार व राजस्थान सरकार की भागीदारी 75:25 थी। इसके तहत स्वरोजगारियों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिए तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उपक्रमों में काम पर लगाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें समूह के आधार पर स्वरोजगार अधिकतम किया जाता था। इसके अंतर्गत सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी। इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विशेष लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये है 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकों तक लोगों की पहुंच को सरल व सहज बनाना है। बैंकों तक लोगों की पहुंच को सार्वजनिक सार्वभौमिक बनाने और वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसके तहत गरीब परिवारों के लिए एक बैंक खाते, एक डेबिट कार्ड एवं 1 लाख रुपए के बीमा की सुविधा दी गई है। राजस्थान की प्रमुख वृत्त परियोजनाएं: इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, भीखाभाई सागवाड़ा माही नहर, जाखम परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, नर्मदा नहर परियोजना, इसरदा परियोजना। चंबल परियोजना पर बनाए गए प्रमुख बांध: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध ये बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया था। ये बांध 84गढ़ से 8 किलोमीटर था। पहले ये घाटी में बनाया गया था। राणा प्रताप सागर बांध ये बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर है, जो 1970 में बनाया गया था। जवाहर सागर बांध रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में बनाया गया है। ये एक जल विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। कोटा बैराज ये कोटा शहर के पास बनाया गया है। केवल सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं। इसमें से 2 नहरें निकाली गई है। दाई नहर पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य
प्रदेश में चली जाती है, जबकि बाही नहर से राजस्थान के कोटा, बूंदी जिलों में सिंचाई एवं जलापूर्ति होती है।